दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव के पूर्व वहां पर एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जा रहा है। तो क्या हमारे राज्य झारखंड में भी एसआईआर शुरू हो गया है? मित्रों आज हम इसी पर बात करेंगे। मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस तरह की सूचना आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसआईआर एसआईआर क्या है पहले इसको हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या झारखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ मित्रों, आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। पहले समझते हैं एसआईआर क्या है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका मतलब हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण होगा। इसमें होगा क्या, 2003 की मतदाता सूची का वर्तमान मतदाता सूची से मिलान होगा। जी हाँ, 2003 की जो मतदाता सूची था उस सूची का वर्तमान सूची से मिलान किया जाएगा और यह मिलान की जो प्रक्रिया है बीएलओ के माध्यम से होगा। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि किस प्रकार से मतदाताओं को देखा जा रहा है एसआईआर में। पुरानी सूची में जो भी नाम नहीं है, ध्यान रहे, पुरानी सूची मतलब 2003 में जो मतदाता सूची बना था उसमें जो नाम नहीं है उनका विवरण लिया जाएगा। इस विवरण को 5 श्रेणी के मतदाताओं में बांटा गया है। श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी और श्रेणी ई। ये 5 श्रेणी के मतदाताओं को 5 श्रेणी में बांटा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि किस श्रेणी में किन मतदाताओं को रखा गया है और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एसआईआर के दौरान सबमिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्रेणी ए के मतदाता। श्रेणी ए में किन मतदाताओं को रखा गया है, तो आप इसमें देखेंगे कि जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है, जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है उनको श्रेणी ए में रखा गया है। श्रेणी ए में किनको रखा गया, जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में है। अब चलिए श्रेणी बी की बात करते हैं। इस श्रेणी में वैसे मतदाताओं को रखा गया है जिनका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है या जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है। बी समूह में वैसे मतदाताओं को रखा गया है जिनका नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है या जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है। वैसे मतदाताओं को बी श्रेणी में रखा गया है। अब सी श्रेणी के मतदाताओं की बात करते हैं, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है या जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है वैसे मतदाताओं को सी श्रेणी में रखा गया है। सी श्रेणी में जिनका जन्म 2003 की सूची में नहीं है या फिर जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है या जिनकी उम्र 38 वर्ष से अधिक है, 38 वर्ष से अधिक है, वैसे मतदाताओं को सी श्रेणी में रखा गया है। डी श्रेणी के मतदाताओं की बात करते हैं। डी श्रेणी के मतदाताओं में वैसे मतदाता आते हैं जिनका जन्म 2003 की सूची में, जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है।
या फिर उनका जन्म 2004 के बाद हुआ है। तो डी श्रेणी में ऐसे मतदाताओं को रखा गया है जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है या फिर उनका जन्म 2004 के बाद हुआ है। एक ई श्रेणी का भी मतदाता है। इस श्रेणी में वैसे मतदाताओं को रखा गया है जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और वे विदेशी नागरिक हैं। जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है और वे विदेशी नागरिक हैं, तो उनको मतदाता की श्रेणी ई में रखा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से एसआईआर में मतदाताओं को 5 श्रेणी में बांट करके देखा जा रहा है। अब 5 श्रेणी में गिनती किया जा रहा है। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी बीएलओ के माध्यम से, तो आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। दस्तावेज में बदलाव हो सकता है क्योंकि कुछ मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, तो दस्तावेज में बदलाव हो सकता है। लेकिन जो मूलभूत दस्तावेज हैं, मैं उनके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। सबसे पहले ए कैटेगरी के यानी कि ए श्रेणी के जो मतदाता हैं, उनको अधिक प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा और अपना एक रंगीन फोटो देना होगा। लेकिन जो बी श्रेणी के मतदाता हैं, जिनको कि बी श्रेणी में रखा गया है, उनको फॉर्म भरना पड़ेगा और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। जी हाँ, बी श्रेणी के मतदाताओं को जन्म तिथि व जन्म प्रमाण पत्र का या जन्म स्थान का प्रमाण सबमिट करना होगा। और यदि आप सी कैटेगरी के मतदाता हैं या जो मतदाता सी श्रेणी में आते हैं, उनको एक प्रपत्र भरना होगा। साथ में जन्म तिथि व जन्म स्थान के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, प्रपत्र और जन्म तिथि व जन्म स्थान के साथ साथ माता पिता में किसी एक का दस्तावेज देना पड़ेगा। किसी एक का, माँ का दे सकते हैं या पिता का दस्तावेज दे सकते हैं। यदि 2003 की मतदाता सूची में यदि उनके माता पिता का नाम पहले से जुड़ा हुआ है, तो वही प्रति आपको दे देने से काम हो जाएगा। यानी कि यदि माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में जुड़ा हुआ है, तो उनको जन्म स्थान के साथ साथ जो माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा, उसमें आप वही चीज दे सकते हैं। वोटर लिस्ट दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, माता या पिता दोनों में से किसी एक का। अलग से कोई आपको डॉक्यूमेंट्स खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप डी श्रेणी के मतदाता हैं, यदि डी श्रेणी में आपका नाम है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? स्वयं का कागज देना होगा। माता पिता दोनों का प्रमाण देना पड़ेगा, दोनों का। स्वयं का भी डॉक्यूमेंट देना होगा, माता का भी देना होगा, पिता का भी देना होगा। ध्यान दीजिएगा, डी श्रेणी में कौन से मतदाता आते हैं? जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है या जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, वैसे मतदाता डी श्रेणी में है और इनको स्वयं का कागज देना पड़ेगा, माता का भी कागज देना पड़ेगा, पिता का भी कागज देना पड़ेगा, तभी आपका नाम मतदाता सूची में ऐड होगा। तो क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि एसआईआर क्या है और मतदाताओं को किस प्रकार से उसमें देखा जा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत। ऐसे तो जब भी कहीं इलेक्शन होता है तो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य होता है, परंतु बिहार में इलेक्शन से पूर्व मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। तो अब ये प्रश्न उठता है, क्या झारखंड में भी मतदाता का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है? तो मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य में जो पश्चिमी सिंहभूम जिला है, झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण लगभग शुरू हो गया है और पहला चरण पूरा होने जा रहा है। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू मानी जा रही है और पहला चरण इसका संभवतः 22 सितंबर तक पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं ये बहुत ही एक अच्छी प्रक्रिया है जिसमें मतदाताओं की सही पहचान हो रही है और
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से ये कराया जा रहा है, तो कहीं भी कराया जा सकता है। चुनाव के कार्य में ये सब होते रहता है। तो मित्रों, आप और हम सभी अपना अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे, तभी आप बढ़िया से एसआईआर की प्रक्रिया को संपन्न करा पाएंगे। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।